जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अलग अलग डिफेंस सोर्सेज के हवाले से खबर आ चुकी है कि रूस भारत को अपना सबसे शक्तिशाली हथियार ऑफर कर रहा है। यह है Tu-160M सीरीज का बमवर्षक विमान, जो कि रूस का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर हथियार है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना सिर्फ ये बड़े साइज का बमवर्षक है, बल्कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा बॉम्बर है जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ता है और उसके साथ साथ हाइपरसोनिक बॉम्ब भी यहां पर कैरी कर सकता है। जी हां, इसके अलावा दुनिया में कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हाइपरसोनिक मिसाइल को हवा से फायर कर सके, और इसके अलावा कई सौ टन बमबारी कर सकता है यह दुश्मन पर। सैकड़ों मिसाइल छोटी और दर्जनों मिसाइल बड़ी ये कैरी कर सकता है और दुश्मन पर ऐसा कहर बरसा सकता है कि लिटरली नामो निशान मिटा देगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत में एक ऐसे हथियार की डिमांड पिछले कई सालों से बड़ी है। खासकर कि गलवान घाटी की हिंसा के बाद चीन ने भारत के बॉर्डर के पास एस सीरीज के बॉम्बर तैनात किए थे। हालांकि बाद में वो हटा लिए गए, लेकिन इस चीन के एक्शन के खिलाफ भारत में ये डिमांड हुई कि कल को चीन अपने ये बमवर्षक विमान फिर से तैनात करता है तो हम इन्हें कैसे चैलेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो लॉन्ग रेंज का कोई भी ऐसा बॉम्बर है ही नहीं, एक भी नहीं है। हम चीन को चैलेंज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें जरूरत है एक सुपरसोनिक बॉम्बर की जो लंबी दूरी तक जा सके, सुपरसोनिक रफ्तार पर, और बहुत ही ज्यादा ताकतवर मिसाइलें और बम कैरी कर सके और दुश्मन पर कहीं भी स्ट्राइक कर सके। और हाल ही में भारत के रणनीतिकारों ने ऐसा रिपोर्ट भी किया है कि भारत की वायुसेना बमवर्षक विमानों को एक्सप्लोर कर रही है, और मेनली हमारी टेबल पर दो ऑफर हैं। एक अमेरिका का B1 लैंसर, जो कि बहुत शानदार बॉम्बर है, नया भी है, हाई एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है, लेकिन समस्या उसमें यह है कि डोनाल्ड ट्रंप वहां का राष्ट्रपति है और उसके रहते शायद भारत B1 लैंसर ना खरीदे। दूसरी तरफ हमारे पास है रूस का Tu-160M, जो कि एक अच्छा बॉम्बर है, ज्यादा कैपेबिलिटी के साथ आता है। हाँ, टेक्नोलॉजी थोड़ी पुरानी जरूर है, लेकिन काम करेगा भारत के लिए आने वाले 15-20 सालों तक बड़े मजे में। और रूस भी इस डील को रियलिस्टिकली देख रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से भारत के साथ संबंध बिगाड़े हैं वो आने वाले कई सालों तक नहीं सुधरने वाले। यही कारण है कि अब रूस इस मौके को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है और भारत के सामने Tu-160 की डील रख रहा है, जिसके तहत रूस ये कह रहा है कि चाहे तो आप किराए पर ले लो, यानी कि लीज पर ले लो, जैसा कि भारत पहले भी करता आया है। रूस से हम पनडुब्बियां किराए पर लिया करते थे, 5-10 साल तक चलाकर वापस कर देते थे। यही एक ऑफर आ रहा है। इसके अलावा हमें खरीदने का भी ऑप्शन दे रहा है, यहां तक कि कई रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का भी ऑफर मिल रहा है। इतना ही नहीं, जो ऑफर आ रहे हैं उन सब में एक चीज कांस्टेंट है कि भारत को 6 से लेकर 12 Tu-160 बॉम्बर ऑफर किए जा रहे हैं, यानी कि भारत इतने बॉम्बर खरीदना चाहता है तभी वो हमें ऑफर दे रहे हैं। और इससे पता लगता है कि भारत 2-4 नहीं, कम से कम एक पूरी स्क्वाड्रन खड़ी करना चाहता है बमवर्षक विमानों की, ताकि चीन के साथ साथ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे यहां पर हिंद महासागर में भारत की एयर डोमिनेंस कायम की जा सके। क्योंकि याद रखिए, बमवर्षक विमान हमला करने से ज्यादा दुश्मनों को डराने में इस्तेमाल किए जाते हैं। बमवर्षक विमान का होना किसी देश के पास इस बात का एक तरीके से प्रतीक माना जाता है कि यह देश बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर है, और इसीलिए वो देश जब किसी को डराना चाहता है या उस पर दबदबा कायम करना चाहता है तो उस देश की सीमाओं के पास बमवर्षक विमान उड़ाए जाते हैं, वो भी परमाणु मिसाइलों से लैस, ताकि उसे डराया जा सके, इस बात का एहसास कराया जा सके कि वो देश उस छोटे देश के मुकाबले कितना ज्यादा ताकतवर है। और भारत को इसीलिए ये ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, ये कभी भी बिदक जाते हैं। इन्हें लाइन में लाने के लिए बमवर्षक विमान हमें चाहिए ही चाहिए। और अब अच्छी बात यह है कि भारत खरीदना चाहता है और हमारे पास एक अच्छा सप्लायर है, जो कि हमारा रिलायबल पार्टनर भी रहा है, रूस, जो हमें ये सप्लाई करने को तैयार है। और बताया जा रहा है कि इसी साल के एंड में, दिसंबर के आसपास पुतिन आएंगे भारत के दौरे पर, उस दौरान ये डील होने की पूरी संभावना है। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसको लेकर जो भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, वो भी आसान भाषा में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।